हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा सिवनी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बालाघाट डिंडौरी अनूपपुर के लिए जारी किया गया है अलर्ट। बालाघाट डिंडौरी अनूपपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। टीकमगढ़ निवाड़ी और अशोकनगर ग्वालियर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। देश के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश के अलग अलग शहरों के लिए लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात की आशंका है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बिलासपुर रायपुर संभाग में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो मानसून की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदेशों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। किस तरह से कहीं पर तूफान की तस्वीर है तो कहीं पर हल्की बारिश की तस्वीर है, कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं पर बूंदाबांदी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है। लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिलासपुर रायपुर संभाग में भारी बारिश होगी, इसकी आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अलग अलग जिलों में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी में और छत्तीसगढ़ में बारिश आ चुकी है। मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के दस्तक के बाद हर कहीं अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पर बूंदाबांदी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से पानी जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा है कहीं कहीं पर और लोग परेशान भी हो रहे हैं। कहीं पर गाड़ियां भी बह चुकी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और आखिर क्या हालात बने हुए हैं मॉनसून को लेकर के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं और कैसा अलर्ट जारी किया गया है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ रहे हैं। तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिर कैसी स्थिति वासु आप देख रहे हैं? बारिश तो आ चुकी है, मॉनसून आ चुका है। आखिर मध्य प्रदेश के जिलों में क्या हालात हैं, कहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, कैसा अलर्ट जारी किया गया है, जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। 25 जून को मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि 25 जून से मध्य प्रदेश में मानसून शुरू हो जाएगा और कल का ही दिन था और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला। कल देर शाम तक राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश होती रही जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। लेकिन जो गर्मी पड़ रही थी बेतहाशा, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिली है मानसून की आवक के साथ ही। और आप देख सकते हैं भोपाल का जो मौसम है वो इस वक्त बेहद खूबसूरत और खुशनुमा नजर आ रहा है। हवा भी थोड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। तो ये भोपाल का अपर लेक है जो भोपाल की पहचान भी माना जाता है। आप देख सकते हैं कि तालाब में जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो
ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और सबसे ज्यादा जो बारिश की संभावना है वो छिंदवाड़ा सिवनी जिलों में है, जहां अति से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया की अगर बात करें तो यहां पर भारी बारिश की संभावना है। लेकिन इसके अलावा भी जो मध्य प्रदेश के तमाम सारे इलाके हैं, तमाम जिले हैं, वहां पर भी बादल पूरी तरह से छाए रहेंगे। आज अमूमन मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सकेंगे और तेज रफ्तार से हवा चल सकती है, आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को समझाइश दी है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी सामान जैसे कि छाता, रेनकोट जरूर साथ में रखें और अगर लाइटनिंग की कंडीशन बनती है, अगर जो वेदर है वो ठीक नहीं रहता है, खराब होता है, तो कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। और क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मानसून के सीजन में बिजली गिरने की जो संभावना है वो भी बन जाती है। तो अब मौसम से लोगों को राहत जरूर यहां पर गर्मी से मिली है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब जो बारिश का दौर है वो लगातार इसी तरह से जारी रहने वाला है। लेकिन इस सब के बीच जो जल भराव की स्थिति हुई है उसके चलते जरूर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई जगह से ये भी शिकायतें सामने आई कि जो ड्रेनेज और जो सीवेज सिस्टम था वो पूरी तरह से चोक था, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भी घुसने की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई। हालांकि नगर निगम और जो विभिन्न नगर पालिका प्रशासन है, परिषद है, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बारिश के पहले ही हम लोग ने तैयारियां कर ली थी, मेंटेनेंस कर ली थी और जहां पे अब चौक जो है वो सामने अगर आ रहा है तो उसको भी क्लियर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि अभी लंबा जो मानसून का सीजन है वो बाकी, अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है और अगर इसी तरीके के हालात बने रहते हैं तो जो खासतौर पर निचली बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मानसून ने एमपी में दस्तक दे दी है और अब लगभग ये कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बहरहाल देखना होगा कि मानसून को लेकर शासन प्रशासन की ओर से जो दावे किए गए थे वो कितने जमीनी स्तर पर खरे साबित होते हैं। हालांकि भोपाल के लिए एक चिंता की बात जरूर यह है कि कल पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर दौरा है और सब लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि पीएम का रोड शो होना है, पीएम का एक बड़ा कार्यक्रम, बीजेपी संगठन का भी कार्यक्रम होना है, तो उसमें मौसम ठीक लौटूंगी आपके पास। लगातार हमारे साथ और सहयोगी भी बने हुए हैं। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं रायपुर से। तनु, आखिर राजधानी रायपुर की कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितनी बारिश वहां पर हो रही है? लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, पर क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? कहीं पर जलभराव की स्थिति भी है क्या? जी देखिए, मानसून के एक्टिव होते ही 2 दिनों में मानसून ने छत्तीसगढ़ के 5 संभागों को सराबोर कर दिया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी से अधिक वर्षा के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे में बारिश का जो दौर है वह लगातार जारी है, जिसके चलते राजधानी रायपुर के सड़कों पर जल भराव वाली स्थिति निर्मित हो गई है। तो शहर के कुछ इलाकों में घर के निचली हिस्सों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही लोग जो हैं बिजली की आवाजाही से भी काफी परेशान है। वहीं कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा लगातार लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और वहीं एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी ओर लगातार हो रही इस बारिश से आम जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक लौटूंगी आपके पास। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ बालाघाट से जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, मौसम का मिजाज तो बदल चुका है, आखिर कैसी तस्वीरें बालाघाट में देखने को मिल रही हैं? हल्की बारिश हो रही है और बस्तर संभाग में लगभग सभी जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। जी बारिश की बात करूं तो बस्तर में आज सुबह से बारिश हो रही है। कल देर रात को बारिश शुरू हुई है और आज बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश जारी है। विलंब से पहुंचा जरूर मानसून, लेकिन यह है कि अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में जो बारिश शुरू हो चुकी है। रही बात गर्मी से, तो गर्मी से लोगों को निजात मिली है, राहत मिली है, लेकिन यह है कि अब खेती किसानी के काम भी देखने को मिलेंगे। खेती किसानी के जो किसान है वो खेती के लिए जुट चुके हैं। और अब बात करें तो बारिश को लेकर, बारिश अब लोगों के लिए राहत बन के आई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर को जरूर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने किया था, लेकिन यह है कि अब बारिश पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और बस्तर में जो मौसम है वो खुशनुमा हो चुका है। जी ठीक, लौटूंगे आपके पास। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, मौसम बदला है, राहत तो लोगों को गर्मी से मिली है, पर तस्वीरें हम जगदलपुर की लगातार देख रहे हैं, जलभराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं, भारी बारिश हो रही है।
बाहर की भयंकर आवाज आ रही है, पूरी आवाज बाहर की है। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आप अलग अलग जगह की तस्वीर देख रहे थे, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी साफ तौर से कहना है कि राहत तो गर्मी से मिली है, पर कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बहुत जगह पर है। ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक हो चुके हैं, तो उस वजह से लोगों के घर में पानी भर रहा है। कई तरह की तमाम जो है परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं किसानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं कि बारिश हुई है, अब खेती किसानी अच्छे से हो सकेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश हुई है, जलभराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं इस परेशानी से, और राहत भी लोगों को गर्मी से मिली है। मॉनसून आ चुका है और अब जो है बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं पर तेज बारिश तो कहीं धीमी बारिश की तस्वीरें हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, 20 अस्पताल और नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया है। ग्वालियर नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने ये नोटिस भेजे हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने पर नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल और नर्सिंग होम को नोटिस जारी हुआ है। शांता नर्सिंग होम, राठी हॉस्पिटल, दीवान नर्सिंग होम और कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। तो फायर ब्रिगेड विभाग ने नोटिस भेजे हैं। 20 अस्पताल और नर्सिंग होम को ये नोटिस भेजे गए हैं। ग्वालियर नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने ये नोटिस भेजे हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने पर नोटिस जारी किया गया है। बता दें आपको, 1 हफ्ते में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के निर्देश दिए गए हैं। 20 से ज्यादा नर्सिंग होम्स को ये नोटिस जारी किया गया है। फायर ब्रिगेड विभाग ने नोटिस भेजे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फायर ब्रिगेड विभाग ने अस्पतालों को, नर्सिंग होम को अब नोटिस भेजे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आज कल हम जिस तरह से आए दिन हादसे देख रहे हैं, तो इसको लेकर के अलर्ट जारी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो नर्सिंग एक्ट में है उसके तहत सरकारी के अलावा भी जो प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल है उनको हर साल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो नगर निगम का फायर ब्रिगेड का विभाग होता है वो जारी करता है। इस साल मार्च तक जिन अस्पतालों ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया है उनमें ऐसे करीब 20 से ज़्यादा अस्पताल और नर्सिंग होम सामने आए हैं। इनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए नोटिस जारी किया। ये अंतिम नोटिस से नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर विधिवत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नगर निगम का फायर अमला इनके खिलाफ पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन को भी अनुशंसा करेगा, जारी करेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अस्पताल और नर्सिंग होम जिनके नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। इन्हें मार्च अंतिम सप्ताह तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना था, लेकिन जून का महीना बीतने के बाद भी इन्होंने नहीं लिया। तो अब 1 सप्ताह बाद इन पर संकट बढ़ सकता अगर जारी नहीं हुआ इनका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। सूरजपुर से बड़ी खबर है, बच्चे के साथ मां ने कुएं में छलांग लगाई है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को कुएं से बाहर निकाला। मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदी, छलांग लगा दी और मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, दोनों को बचा लिया गया। दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और आखिर इस पर ज्यादा क्या जानकारी है, वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, मां और बच्चे ने कुएं में छलांग लगाई है, वो तो वक्त रहते टीम ने बचा लिया, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से माँ ने अपने बच्चे के साथ में कुएं में छलांग लगाई थी, बड़ा हादसा हो सकता था, दोनों की मौत हो सकती थी। ऐसे में जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों ने देखा, उस वक्त तत्काल सूचना एसडीआरएफ की टीम को देने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर जो दोनों को हालांकि रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन फिलहाल जो है वो कारण अज्ञात बताया जा रहा है कि क्या वजह थी। इसके लिए कोतवाली थाने को भी सूचना दी गई, तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच करने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। चुनावी साल है, नेताओं की जुबान अब बेलगाम होती जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भाजपा को कोसते कोसते बीजेपी के नेताओं को गाली बकती। अब कांग्रेस नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर हुआ था। ऐसे भाजपा के दीदी का नाम ले जो भी तो आप देखा जाइए, जितने भाजपाई हैं सब चोर और डाकू हैं। कहां से शुरू हुए थे? अरे जिला साइकिलों नदी आप देखो, 8-8, 10-10 पहिया फोर व्हीलर ठाड़ी, 3-3 लाख की मोटरसाइकिलें ठाड़ी लगी सी। और वो देखो मकान देखो उनके, अरे उनकी शुरुआत देखो कहां से आती। इन लोग हाथों का छतरपुर वाले अगर हम कल गलत बोल रहे हैं तो आके हमसे बात कर लो एक जन को भी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां पर मंच पर महिलाएं उपस्थित थी और वो बहन की गालियां दे रहे हैं, क्या यही है आपकी नज़रों में नारी सम्मान? क्या इसी प्रकार से बहन बेटी उनके बीच में जाकर, उनके बीच में उपस्थित रहकर आप इस प्रकार से माँ बहन की गालियां देंगे और फिर कहेंगे कि हम नारी सम्मान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग को सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो आपकी विकृत मानसिकता। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से चुनावी साल है और नेताओं की जुबान अब बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भाजपा को कोसते कोसते बीजेपी के नेताओं को गाली तक दे दी। अब कांग्रेस नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर था। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सत्ता की भूखी है, कांग्रेस देश तोड़ने वाले लोगों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, ये बताएं कि आजादी के 75 साल बाद भी उनके 10 साल प्रदेश मुख्यमंत्री में रहते हुए इतिहास में महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया, जबकि एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान बताया जाता रहा। इंदर सिंह परमार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे थे और यहीं उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस को देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इन के इन प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषताएं, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूं कि आजादी। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।